Good morning, all of you. This is Aruna Bargotia, your biology teacher, class 11th English medium. नेक्स्ट जो है हमने इसके पहले हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़ लिए थे। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में जो उसके डिविजन्स थे वो भी हम पढ़ चुके हैं, वो कंप्लीट हो गया है हमारा पोर्शन। सेकंड जो इसका मेजर ग्रुप है वो है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, जिसको कि हम स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं जिसको कि कंज्यूमर डिकम्पोजर्स बोलते हैं, इनमें फंगाई के थोड़े बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ एनिमल्स के भी कैरेक्टर होते हैं, इसलिए इनको फंगल एनिमल्स बोलते हैं। जनरली इनको साइंटिस्ट जो है वो एनिमल्स में रखते हैं, परंतु हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है जिसमें कि जो वीटेकर था, वीटेकर ने इसको प्रोटिस्टा में रखा। प्रोटिस्टा में इसलिए रखा जाता है इसको क्योंकि इसमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें इसकी स्ट्रक्चर अमोबॉइड होती है। ये फेगोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। फेगोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होते हैं ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर लेकर भी खा सकते हैं, इसलिए इनको इनके इस कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू इनको एनिमल्स की कैटेगरी में या प्रोटिस्टा की कैटेगरी में रखते हैं। इनके हम कुछ सम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जितने भी स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसको ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स और सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड का मतलब क्या होता है? तो ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड का मतलब ये होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जनरली अपने आसपास एक स्लाइमी मास बना लेते हैं। मास मतलब क्या होता है? आसपास एक तरह का आवरण या कवर। और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये, कहाँ पर मिलते हैं? मॉइस्ट प्लेसेस पे। मॉइस्ट का मतलब समझते हैं आप, जो नमी वाली जगह होती है जहाँ पर पानी की सांद्रता ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये जनरली डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उन पर फीड करती है। These organisms are naked, multinucleated, diploid, mass of protoplasm called plasmodium। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं नेक्ड होते हैं। नेक्ड का मतलब ये होता है कि इन पर कोई कवर नहीं होता है। जनरली अगर देखा जाए तो जितने भी सेल्स होती हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल्स पर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का कवर होता है, बट इन पर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। इनमें न्यूक्लियस की नंबर ज़्यादा होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे हैं ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। तो ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड जो होते हैं डिप्लॉइड मास होता है इनका, और इनमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। पर यहाँ एक एक्सेप्टेशन लिखा हुआ है, वो ये है कि ये जो मॉस्किटो का जो प्लाज्मोडियम होता है, मॉस्किटो का जो प्रोटोजोआ होता है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये उनसे अलग होता है। नाम सेम है पर होते अलग अलग हैं। इन दिस लोकोमोशन ऑकर्स बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। जैसे अमीबा में स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन होता है, सेम एज इनमें भी लोकोमोशन स्यूडोपोडिया से होता है। फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू दे आर सेप्रोबिक। सेप्रोबिक का मतलब क्या होता है? सेप्रोबिक का मतलब ये होता है अदर्स चीज़ों पर डिपेंड होकर ये अपना फूड लेते हैं। होलोजोइक होते हैं, मतलब एनिमल लाइक भी फूड लेते हैं। और ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पर भी फीड कर सकते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को भी खा सकते हैं। अंडर ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन में ये क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें फ्रूटिकेशन की प्रोसेस होती है, मतलब कि इनमें जो मेन जो फंगस होती है या स्लाइम मोल्ड बोलते हैं इनको, स्लाइम मोल्ड से एक फ्रूट टाइप स्ट्रक्चर निकलती है जिसको फ्रूटिकेशन बोलते हैं। इस फ्रूटिकेशन से इस फ्रूटिकेशन के अंदर स्पोरेंजियम होती है जिससे स्पोर्स निकलते हैं, और ये स्पोर्स क्या करते हैं? जर्मिनेट होकर मिक्स अमीबा बनाते हैं। ये मिक्स अमीबा क्या करते हैं? गैमिट्स के फॉर्म में होते हैं, और ये गैमिट्स आपस में फ्यूज़ होकर जाइगोट बना लेते हैं।
और यही जाइगोट आगे जाकर क्या बना लेते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। मैं इसको स्ट्रक्चर में बताती हूँ आपको, ये रिस्ट्रक्चर। यहाँ पर फ्रूटिकेशन होता है, फ्रूटिकेशन के थ्रू क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो टू अलग अलग गैमिट्स बनाते हैं। मिक्स अमीबा भी बनाते हैं, स्वार्म सेल्स भी बनाते हैं। मिक्स अमीबा में डिवीज़न होता है तो बहुत सारे अमीबाज बनते हैं। ये अमीबा अलग हैं, इनमें फ्यूज़न होता है तो क्या बनते हैं, ये गैमिट्स फॉर्म होते हैं। इनमें भी फ्यूज़न होता है तो क्या फॉर्म होते हैं, प्लाज्मोगेमी। इस स्टेज को बोला जाता है प्लाज्मोगेमी। इनके फ्यूज़न से क्या बनता है, कैरियोगेमी बनता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं। यही जाइगोट यंग प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट होता है और फिर ये बड़ा हो जाता है, ओल्ड प्लाज्मोडियम बनाता है। फिर से इनमें क्या होता है, फ्रूटिकेशन होता है, बिगनिंग ऑफ फ्रूटिकेशन। जैसे फ्रूट नहीं बनता है वैसे बनने लगते, फिर से स्पोर्स बनते हैं, फिर से ये साइकिल चलती है। तो इस तरह से ये अपनी कॉलोनी को मेंटेन करते हैं या बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट है सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो पजेज अ कैरेक्टर ऑफ बोथ फंगाई एज वेल एज एनिमल्स। ये भी फंगस और एनिमल्स दोनों के समान होते हैं, सिमिलर होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स इसमें फंगस के और कुछ एनिमल्स के होते हैं। जैसे एनिमल्स में क्या होता है, सोमेटिक सेल का डिवीज़न होता है। अब सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं जब हमारा डेवलपमेंट होता है इन मदर बॉडी, तो इनको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल एंड गैमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स जो होती हैं हमारे ऑर्गन्स फॉर्म करती हैं, जैसे किडनी है, लंग्स हैं, बोन्स हैं, ये सभी, ठीक है, एक्सेट्रा। देन जो हमारी गैमेटिक सेल्स है वो ये फॉर्म करती है हमारे सेक्स का, कि हम मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो उसी तरह से इनमें भी सोमेटिक सेल्स होती हैं जो डिवाइड होती हैं, वो सेल वॉल बनाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बोले तो इसका स्पोर की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, है ना। तो कुछ साइंटिस्ट जैसे एंटोनी डी बेरी ने इनको मेस्टिजोवा में रखा था, और कुछ और जैसे बेसिस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इसको माइसिटोजोआ में रखा। तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग जीनस में बांटा था। ओके, तो इसमें भी सेम एज प्रोसेस होती है, इसमें भी फ्रूटिकेशन होता है, ये दिख रहा होगा आपको। इसमें जो ये मैच्योर अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर होती है मैच्योर स्लाइम मोल्ड की, सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड की। इसमें क्या होता है, स्यूडोप्लाज्मोडियम, मतलब इसका प्लाज्मोडियम जो होता है वो सेपरेट होता है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनसे ये सीड लाइक या फ्रूटिकेशन इसका होता है, फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट मतलब अंकुरित होना, है ना। जैसे सीड जर्मिनेट होता है तो उससे क्या निकलता है, जर्म निकलता है। फिर क्या होगा, ये डिवाइड होते हैं, अमीबा बनाते हैं। ये अमीबा जब अटैच होते हैं एक दूसरे से तो क्या बना लेते हैं, इनमें एग्रीगेशन होता है, मतलब कि जाइगोट बना लेते हैं। कैरियोगेमी का मतलब बता देती हूँ मैं आपके लिए, शायद ये नया वर्ड होगा। देखो, प्लाज्मोगेमी का मतलब ये होता है, ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मान लीजिए 2 सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल के अंदर हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये हो गए इसके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गए। तो जब किसी सेल का साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है तो उस स्टेज को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। आ गया समझ में। और अगर न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं तो उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है जो आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से पहले इसमें क्या हुआ, फ्यूज़न किसका हुआ, साइटोप्लाज्म का हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। ये दोनों फ्यूज़ हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है, इनके जो केंद्रक होते हैं, मतलब कि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, जिसको बोलते हैं कैरियोगेमी। फिर ये क्या बनाते हैं, जाइगोट। वे जाइगोट मैच्योर होके वापस क्या बना लेगा, एडल्ट स्लाइम मोल्ड। इस तरह से इनमें डिवीज़न होता है। अब क्या है, द फ्लैजिला आर नॉट प्रेजेंट। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम में ये कैसे होते हैं, एक ही जगह स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं। फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू दे आर चीफली फेगोट्रॉपिक और होलोजोइक। ये क्या होते हैं, फेगोट्रॉपिक और होलोजोइक होते हैं, मतलब कि ये अपना फूड ग्रहण करते हैं, लेते हैं अंडर
फेवरेबल कंडीशन ये क्या बनाते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें स्यूडोप्लाज्मोडियम बनता है जो साइज में बड़ा होता है, और एपोकार्प बनाता है जो कि एक स्टॉल्क से जुड़ा होता है। ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये रहा एपोकार्प, है ना, ये दिखा रहा है, स्पोरोकार्प बोल रहे हैं इसको। फिर क्या होगा, हाँ स्पोरोकार्प बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये स्पोरोकार्प स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होता है और स्पोर बना लेता है। और ये स्पोर क्या बनाते हैं, मिक्स अमीबा। ये मिक्स अमीबा आपस में जुड़ते हैं और फिर क्या बनाते हैं, न्यू स्लाइम मोल्ड बनाते हैं। फिर क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर मान लीजिए इनको अच्छी कंडीशन नहीं मिलती है तो मिक्स अमीबा क्या होता है, रिज्ड वॉल, मतलब अपने आसपास एक वॉल कवर कर लेता है जिसको सिस्ट बोलते हैं, माइक्रोसिस्ट बोलते हैं। और बहुत सारी माइक्रोसिस्ट जब एक साथ बंच में जुड़ जाती है तो क्या बना लेती है, मैक्रोसिस्ट बना लेती है। तो इस तरह से ये अपना लाइफ कंप्लीट करते हैं। फिर आते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो हैं, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट थर्ड कैटेगरी या थर्ड मेजर ग्रुप है जिसका फुल फॉर्म है, प्रोटोज मतलब फर्स्ट और जोन मतलब एनिमल्स, मतलब कि फर्स्ट एनिमल वाज प्लेस्ड अंडर एनिमल किंगडम, जिसको कि किस में रखा गया है, एनिमल किंगडम में। टू सिस्टम क्लासिफिकेशन में इसका क्लासिफिकेशन किया गया और इसको एनिमल में, प्रॉपर एनिमल में इसको रखा गया है। बट इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, यूनिसेल्युलर। नाउ इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा, इसीलिए इनको कहाँ रख दिया गया, फिर प्रोटिस्टा में। कुछ मेन कैरेक्टर्स इसके देख लेते हैं। दे आर माइक्रो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस शेप, साइज एंड सिमेट्री। इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रो होते हैं, मतलब कि सूक्ष्म होते हैं, जिसको कि माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। यूनिसेल्युलर होते हैं, इसीलिए इनको कहाँ रखा गया, फिर प्रोटिस्ट में, नहीं तो फिर इनको कहाँ रखते हैं, एनिमल्स में। और वेरियस शेप और साइज इनके सबके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सिमेट्री भी अलग अलग होती है। दे मे बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग होते हैं, कॉमन्सल होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, मतलब कि ये पैरासाइट के फॉर्म में भी होते हैं और डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर भी अपना फूड लेते हैं। इन दैम लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय, ये थ्री टाइप से ही लोकोमोशन करते हैं, मतलब फ्लैजिला से भी होता है, स्यूडोपोडिया से भी होता है, सीलिया से भी होता है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं कि जो प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कितने टाइप का लोकोमोशन होता है। ये पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक आपको पता है, मतलब कि किसी की भी बॉडी पर पैरासाइट के फॉर्म में हो सकते हैं। और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, मतलब कि जब ये पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं किसी की बॉडी में तो फिर ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, एक ही जगह स्टेबल होते हैं। इनमें कुछ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं जिनमें कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करती है। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे अंदर किडनी का क्या काम होता है कि अगर हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो यूरिन ज़्यादा बनती है, तो वो क्या करती है, ज़्यादा वाटर अगर हमारी बॉडी में तो उसको रिलीज़ कर देती है, पर अगर हमने पानी कम पिया है तो फिर वो यूरिन भी कम बनाती है ताकि हमारा वाटर जो हो रिलीज़ ना हो। तो इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं जिसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स इनकी बात कर रहे हैं हम, तो उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये काम करती है। देन बॉडी इज एदर नेक्ड और कवर्ड विथ पेलिकिल, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल की जगह क्या होती है, पेलिकील होती है, जैसे यूग्लिना में होती है। न्यूट्रिशन होलोजोइक, सेप्रोबिक एंड पैरासिटिक होता है, मतलब एनिमल्स लाइक भी होता है, सेप्रोबिक भी होता है और पैरासिटिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होकर भी इनमें होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है, कितने मेथड से, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन और बडिंग के थ्रू हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली एब्सेंट होता है, पर इनमें कभी कभी सिनगेमी कॉन्जुगेशन होता है, वो आगे बताऊंगी मैं क्या होता है। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी कुछ डिविजन्स हैं जिसमें इसको डिवाइड किया है, कुछ फाइलम्स होते हैं, इसमें है जूफ्लैजिलेटा, सार्कोडाइना, स्पोरोजोआ और सिलिएटा। तो
तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जू फ्लैजिलेटा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।